चलिए, गुड इवनिंग। तो हमने करंट अफेयर सीरीज में आज एक और अच्छा टॉपिक कंटिन्यूअस जो चल रहा है उसी में 1 दिसंबर की खबर, जिसमें भारत के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया। कहां पर? जो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, वहां पर किसने किया ये परीक्षण? जो इंडिया की से भारतीय जो सेना है, इंडियन आर्मी, उसकी सर्दर्न कमांड, उसकी जो दक्षिणी कमांड है वो कहां है? पुणे में। भारतीय सेना की कितनी कमांड है? 7। टोटल कितनी है? 7। एक तो नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट, और एक साउथ वेस्ट और एक सेंट्रल। टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। 7वीं कौन सी है? ट्रेनिंग कमांड। टोटल 7 कमांड है इंडिया की। उनमें से कौन सी कमांड है ये? दक्षिणी कमांड या सर्दर्न कमांड, जो पुणे में है। उस सर्दर्न कमांड, इंडियन आर्मी की सर्दर्न कमांड, और साथ में ट्राई सर्विसेज की एक जो कमांड है जो अंडमान निकोबार द्वीप में है। ये ट्राई सर्विसेज की कमांड क्या है? कारगिल युद्ध के बाद भारतीय सेना को यह महसूस हुआ कि हमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों में कोऑर्डिनेशन, एक साथ में ये तीनों सेनाएं आई और इन तीनों सेनाओं के द्वारा देश के ऊपर कोई भी आपातकालीन परिस्थिति हो, युद्ध की परिस्थिति हो, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना हो, तो उसमें आर्मी अलग प्रयास कर रही है, नेवी अलग प्रयास कर रही है, एयरफोर्स अलग प्रयास कर रही है। इसके बजाय तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में एक जो है वो अधिकारी के अंडर में काम करें, जो सीधा अपने जो है वो ऊपर हायर अथॉरिटी उसको रिपोर्ट करे, और जिनमें ये तीनों सेनाओं के अधिकारी कर्मचारी मिलकर, सैनिक मिलकर के किसी ऑपरेशन को अंजाम दे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की एक ट्राई सर्विस कमांड बनाई गई है। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप। तो भारत की सर्दर्न कमांड, आर्मी की, और इस ट्राई सर्विस ने मिलकर के भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब इसकी क्या हाइलाइट्स हैं, इसमें क्या अपने को पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने क्या काम का है, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो ब्रह्मोस है उसके बारे में हम बात करें। तो ब्रह्मोस जो है वो अपनी देश में मिसाइल जो इंडिजिनसली डेवलप की गई वो मिसाइल है, जो एक तो रशिया की एनपीओएम और भारत की डीआरडीओ, इन दोनों का जॉइंट वेंचर बना और उसको बोला गया ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसके द्वारा ये डेवलप की गई ब्रह्मोस मिसाइल है। सन 1998 में भारत और रशिया के बीच में ब्रह्मोस को डेवलप करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ। 1999 में इसने काम करना शुरू कर दिया और 2001 में पहली ब्रह्मोस मिसाइल को हमने टेस्ट किया। तो उसी सीरीज में फिर ब्रह्मोस के उन्नत या एडवांस वर्जन आते रहे। सन 2005 में ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन नेवी में शामिल करवाया गया। 2007 में जो है वो इंडियन आर्मी में शामिल करवाया गया, और 2017 में ब्रह्मोस को शामिल करवाया गया एयरफोर्स में। अलग अलग है ये तीनों, है ना। तो उसी सीरीज में जो एक ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। देखिए आप, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, जो उसका पथ है उसके आधार पर मिसाइल 2 प्रकार की, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? हाइपरबोलिक मूव में, जैसे हमने कोई पत्थर फेंका आकाश में, फिर एक ऊंचाई के बाद जाके नीचे गिरता है। और दूसरा क्रूज मिसाइल, जो कि लगातार एक इंजन के द्वारा, जेट इंजन के द्वारा चलती है ना, जो मतलब बहुत ही पृथ्वी से ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, लगातार उड़ती रहती है। दोनों में अंतर क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल में शुरुआती एक बार थ्रस्ट दे दिया इंजन को, उसके बाद फिजिक्स के सिद्धांत के आधार पर आएगा, जबकि जो क्रूज मिसाइल है वो लगातार उसमें इंजन काम करेगा शुरुआत से लेके एंड पॉइंट तक। ये बात है उन दोनों में। तो एक क्रूज मिसाइल प्रणाली जो है वो ब्रह्मोस है, और इसके आगे सब लिखा है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब, सोनिक का मतलब क्या होता है? साउंड से संबंधित। साउंड की जो गति होती है उससे तेज चलने वाली जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो जेट है, चाहे और कोई चीज है या मिसाइल है, उनको क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। अच्छा, जो साउंड होती है, ध्वनि, उसकी गति कितनी होती है? कितनी? 1 मैक। मैक, 1 मैक कितना होता है? मतलब मैक का तो बाद में हम निकालेंगे कि मैक क्या है, मैक को तो कैसे निकाला जाता है। ध्वनि की गति पूछ रहा हूं, सिंपल, अपना फिजिक्स में समझाया जाता है। कितनी होती है? तीन डाटा अपने को एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है।
पहला 343 मीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर में पूछे तो 1 2 3 5 किलोमीटर पर आवर, या फिर माइल में पूछ ले तो 767 माइल पर आवर, मील प्रति घंटा। तो अपने दिमाग में इसके बेसिक से रेफरेंस रहने। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर अपने को पता होता है घंटे के हिसाब से कितनी स्पीड है, वो सेकंड के हिसाब से पूछ लेता है, या अपने को मीटर किलोमीटर में पता होता है, मील में नहीं पता हो तो माइल के हिसाब से पूछ लेता है। तो ऐसा भी, तो ध्वनि की गति होती है 343 मीटर पर सेकंड कह दो, या 1235 किलोमीटर पर घंटा कह दो, या 767 मील पर घंटा कह दो। ये ध्वनि की गति होती है। अब उस ध्वनि की गति का ये जो आइडियल है, ये क्या है, समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तब। ये टेम्परेचर कम ज्यादा हो, नमी की मात्रा कम ज्यादा हो वायुमंडल में, तो ध्वनि की गति वेरी कर सकती है थोड़ी बहुत। आइडियल कंडीशन में ध्वनि की गति इतनी होती है। अच्छा ठीक है, मैक किसको कहते हैं? ध्वनि की गति और जो भी ऑब्जेक्ट है, रॉकेट है, विमान है, उसकी गति, इन दोनों का जो अनुपात निकाला जाता है वो मैक है। दोनों की गति एक समान हो तो वो स्पीड कहलाती है 1 मैक। और अगर विमान की गति ज्यादा है और ध्वनि की गति कम है, उस प्रोपोर्शन में फिर 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में ध्वनि की गति से कम उड़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? इंफ्रासोनिक। ध्वनि की गति से उड़ रहा है तो सोनिक। 1 मैक और 5 मैक के बीच में उड़ रहा है तो सुपरसोनिक, और 5 मैक से ऊपर उड़ रहा है तो हाइपरसोनिक। ये सोनिक यानी कि सोनिक शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। तो ये जो है वो ध्वनि की गति से ज्यादा तेज चलती है, तो इसलिए क्या हुआ? सुपरसोनिक। इसके शुरू से लेकर लास्ट तक पाथ फिक्स नहीं होता, किसी भी दिशा में जाएगी, इसलिए क्रूज मिसाइल। और इसकी गति सुपरसोनिक है, तो कितने से कितने के बीच में? 1 से 5 मैक, है ना। अभी आगे हम देखेंगे कि हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बनाने के ऊपर भी हम काम करेंगे। मतलब उसकी गति कितने से होगी? 5 मैक से ज्यादा होगी, 10 मैक के आसपास, 5 से 10 के बीच में कहीं होगी। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस है, इसके वर्जन अपने देखे तो आर्मी के द्वारा जमीन पर इसको यूज किया जा सकता है। जैसे हमने आर्मी को देखा कि 2007 में सौंप दिया था, नेवी को ये शुरुआत में ही सौंप दिया था 2005 में ब्रह्मोस का वर्जन, और फिर एयरफोर्स को सौंपा गया 2017 में। तो तीनों सेनाएं जो है वो ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन का यूज करती है। यानी कि ये नेवी के भी काम का है, आर्मी के भी काम का है, और एयरफोर्स के भी काम का है। विकास इसका ब्रह्मोस एरोस्पेस, एक अलग से पीएस कंपनी है ये। भारत की तरफ से ये किसके? डीआरडीओ, और रशिया की तरफ से एनपीओएम। वहां पर जैसे एनपीओ का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन रशियन भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब है डिफेंस से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट। जैसे अपने यहां पीएसयू बनाए जाते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वैसे ही रशिया में एनपीओ, और इसके एम के जगह पर एम नाम क्या है? मशीनोस्ट्रोनेइया, मशीनोस्ट्रोयेनिया। तो अब रशियन भाषा का शब्द अपने को बोलना आता नहीं है। जो भी है ये, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। और नाम ब्रह्मोस क्यों रखा? क्योंकि भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मोस्कोवा नदी, या जो वो मोस्कोवा नदी जो है, उनके दोनों को मिलाकर के ये नाम रखा गया। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल होती है ये 2 चरण की है ना। पहली चरण की मिसाइल जो, इसमें 2 इंजन लगते हैं। एक तो शुरुआत में जहां पर अपन ने ब्रह्मोस को तैनात किया, अब जैसे उसको दागा गया तो तेज गति से वो एकदम स्पीड से जाए। भाई धीरे धीरे गाड़ी की तरह 10 की स्पीड से 20 की स्पीड से चल रही है, वो मिसाइल क्या होगी, है ना। मिसाइल के नाम पे तो वो मजाक हो जाएगा। एक जैसे ही बटन दबाए, तेज गति से चलने वाली चाहिए। अब तेज गति से शुरुआत में चले तो उसके लिए अपने चाहिए प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। प्रोपेलेंट किसको कहते हैं? वो फ्यूल जो तेजी से जले और उससे गैसें पैदा हो, और उन गैसों से उसको आगे थ्रस्ट मिलता है ना, उसको प्रणोदक। तो तेजी से वो गैस से निकाले और उससे स्पीड से बूस्ट करने वाला इंजन, तो इसको क्या बोल लेते हैं? प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन। तो ब्रह्मोस मिसाइल में 2 श्रेणी के 2 इंजन काम करते हैं। एक तो शुरुआत में जब उसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पर काम करता है प्रणोदक बूस्टर इंजन, और उसके बाद एडवांस स्टेज में आगे इसमें लगा होता है रैम जेट इंजन। देखिए यहां पर जेट का मतलब तो हो गया हवाई जहाज या कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट। रैम का मतलब होता है फोर्सफुली पुश करना। ये फोर्सफुली पुश किसको करना? जब सुपरसोनिक स्पीड से कोई मिसाइल चलती है तो इसके आगे वाले हिस्से से जो हवा है, क्योंकि तेज गति से कोई मतलब बहुत तेज गति से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो वायुमंडल में जो हवा है, वायु है, एयर है, उसके बीच से निकल रहा है,
और उस हवा को तेजी से कंपनसेट कंडेंस अवस्था में इस इंजन के अंदर भेजना, संपीड़ित अवस्था में इसके अंदर भेजना, इसको क्या कहते हैं? रैम कहते हैं। रैम का मतलब टू कंप्रेस करना, किसी चीज को किसी पर्टिकुलर साइड में फोर्सफुली भेजना। तो एयर को फोर्सफुली इंजन में भेजा जाता है, और वो इंजन में एयर भेजी जाती है, उसमें होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मदद से जो इसमें फ्यूल होता है, वो फ्यूल जो होता है फिर वो बर्न होता है और तब एनर्जी पैदा होती है। आ गई बात समझ? तो ऐसे इंजन को क्या कहते हैं? रैम जेट इंजन। रैम का मतलब क्या है? एयर को फोर्सफुली इंजन में पहुंचाना, और वहां पर एयर में जो ऑक्सीजन होगी उसकी मदद से फ्यूल को जला के और एनर्जी पैदा करना और मिसाइल को आगे भेजना। अच्छा, इससे भी एडवांस स्क्रैम जेट इंजन, एससी और जुड़ जाता है सुपरसोनिक कंडेंस उसमें। तो इसका मतलब उसमें जो एयर भेजी जाती है वो रैम जेट की तुलना में और ज्यादा भयंकर और ज्यादा सही तरीके से। तो सुपरसोनिक कंडेंस्ड रैम जेट इंजन को क्या कहते हैं? स्क्रैम जेट इंजन कहते हैं। मतलब एयर को फोर्सफुली फ्यूल तक भेजें जिससे कि फ्यूल तेजी से जले, एनर्जी पैदा हो, और उससे जो है वो तेजी से मिसाइल आगे की तरफ बढ़े। इसलिए जो लिक्विड अपना फ्यूल होता है उसमें एयर अंदर भेजी जाए, इसलिए ऐसे इंजन को, रैमजेट इंजन को क्या कहते हैं? एयर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। सांस लेने के दौरान एयर अंदर जाती है। तो दो चरण के इसके इंजन है। पहला तो है बूस्टर इंजन जो प्रोपेलेंट को तेजी से बाहर निकालता है, और दूसरा है रैमजेट इंजन। ठीक है, आगे इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करें। ये जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है, इसकी नॉर्मल अब तक जो हमने प्रिसाइज रेंज, कितने किलोमीटर तक दूर जाकर ये वॉर हेड या अपने हथियार डाल सकती है किसी ठिकाने पर, वो रेंज है 290 मीटर, 290 किलोमीटर। लेकिन इसकी रेंज अभी बढ़ाने पर चल रहा है बात 400 से 450 किलोमीटर, और अगले रेंज में एक्सटेंडेड रेंज इसकी 800 किलोमीटर तक हम नेक्स्ट चरण में जो ब्रह्मोस डेवलप कर रहे हैं उसमें इस रेंज तक हम उसको पहुंचा देंगे। अच्छा, फायर एंड फॉरगेट सिस्टम के सिद्धांत पर काम करती है, दागो और भूल जाओ, है ना, अपने आप ऑब्जेक्ट के पीछे अगर दिशा वगैरह बदलेगी तो उसमें। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल अभी टेस्ट की गई है, इसकी एक खास बात है लो राडार सिग्नेचर। राडार क्या काम करते हैं? कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट उड़ रहा होता है उसकी तरफ रेडियो फ्रीक्वेंसी फेंकते हैं और वो टकरा के वापस आती है, तो पता लग जाता है हवा में क्या उड़ रहा है ना। और वो सारी चीजें स्टील्थ टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, छिप जाना, राडार की नजर में नहीं आना, तो ये जो है वो बहुत निचाई पे उड़ती है, और इसलिए दुश्मन देश के राडार की जल्दी से संपर्क में नहीं आती है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। तो ये इसका फीचर क्या है? लो राडार सिग्नेचर, मतलब राडार इसको डिटेक्ट करके लॉक नहीं कर सकता कि कहां पर उड़ रही है, तो बहुत ही कम पता लग पाता है। अच्छा, इसके कितना किलोग्राम का वेपन ले जाके पटक देगी अगली जगह? 2 से 3 क्विंटल का, 200 से 300 किलोग्राम वजन का जो परंपरागत वॉरहेड है, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं, जो एक्सप्लोजिव वगैरह करने के लिए उसको ले जाने में सक्षम है। अच्छा, अगली बात इसकी स्टैंड ऑफ रेंज। स्टैंड ऑफ रेंज कौन सी होती है? दुश्मन, एक तो भाई क्या होता है कि हमारा कोई दुश्मन है और दुश्मन को हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन की टेरिटरी में जाके हमला करें और उसको नुकसान पहुंचाएं। दूसरा, दुश्मन की टेरिटरी से बाहर रह के ही और उसके ऊपर कोई हथियार दाग दें और उसको नुकसान पहुंचाएं। तो दुश्मन की टेरिटरी से बाहर रह के हथियार दागना या उसको वेपन उसकी तरफ चला देना या उसको जो है वो नुकसान पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? स्टैंड ऑफ, मतलब स्टे अवे। कौन सी रेंज से? दुश्मन देश की या दुश्मन टेरिटरी है उससे स्टे अवे। अपने हाथ में सिंपली लठ है, तो लठ है तो जाके ही मारना पड़ेगा, दूर से फेंक के नहीं लगेगा वो, है ना। तो वो तो रेंज के अंदर जाके, और अपने पास कोई पत्थर है और मान लो कि अपने को भाग के नहीं पड़ेगा, उस रेंज से बाहर से फेंक दे, तो उसका एडवांस रूप है ये कि स्टैंड ऑफ रेंज है। मतलब अपन मान लो कि पड़ोसी देश के ऊपर कोई हमला करना चाहे तो उसकी सीमा के अंदर बिना एंटर किए ऊपर कोई भी विमान उड़ाए और अपनी सीमा में रहते हुए मिसाइल उसके ऊपर छोड़ दे, तो वो कौन सी रेंज है? स्टैंड ऑफ श्रेणी का रेंज है। ऑपरेशन सिंदूर में कमाल करके दिखाया कि नहीं दिखाया इसने? ब्रह्मोस का खूब उपयोग लिया हमने। इसका पहला सफल परीक्षण कब किया गया? 12 जून 2001 को ब्रह्मोस के पहली जो संस्करण है, हमने थोड़ी देर पहले बात की। 1998 में भारत और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, 1999 से काम शुरू हुआ, और 2001 को पहला परीक्षण हमने ओडिशा के चांदीपुर रेंज, वहां पर इसका पहला परीक्षण कर लिया था। 2005 में नेवी को पकड़ा दिया, चलो 2007 में किसको दे दिया? सेना को, और 2017 में वायुसेना को। अच्छा, एक चीज और है,
हमने इसको बेचा भी है। और पहला देश जिसको हमने ब्रह्मोस का निर्यात किया वो कौन है? फिलीपींस देश को हमने इसका निर्यात किया है। इसके बारे में और बढ़िया बढ़िया बातें जाने। ब्रह्मोस के आगामी जो संस्करण है, जो आगे की प्लानिंग है, इसका एडवांस वर्जन, वो दो, एक तो ब्रह्मोस एनजी, एनजी का मतलब नेक्स्ट जनरेशन, उसमें हम इसको हल्का, पोर्टेबल और बहुत ही रेडी टू यूज एनी टाइम, कहीं पर भी, इस तरीके से इसको तैयार करेंगे। और दूसरा है ब्रह्मोस सेकंड, जो कि स्पीड के मामले में 5 मैक से ज्यादा हाइपरसोनिक होगी और 5 मैक से ज्यादा तेजी से ये गति करेगी। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ बातें जो कंटिन्यूअस करंट में चल रही है उसके बारे में हम देखें। ब्रह्मोस की एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ और तमिलनाडु अपने दो राज्य ऐसे हैं जहां पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीआईसी का निर्माण किया गया है। भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जो है वो रक्षा औद्योगिक गलियारे। ये हम क्यों बनाना चाहते हैं? अपना देश है बड़ा, अपने आसपास के जो देश है और भी जो रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगातार जो रक्षा उपकरण है, चाहे वो ड्रोन है, विमान है, टैंक है, या फिर सेंसर है, रडार है, बहुत सारे ऐसे रक्षा उपकरण ऐसे हैं जिनमें हमें बाहर से दूसरे विकसित देशों से खरीदने के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो मांगते हैं मुंह मांगे पैसे, और हमारे देश का अच्छा खासा पैसा हथियार खरीद में चला जाता है। तो हमारा विजन क्या है कि हम अपने देश में ही इंडिजीनसली नए हथियारों का डिजाइन बनाएं, उनका परीक्षण करें, युद्ध में रियल टाइम पर प्रभावशाली उनका प्रदर्शन हो, इस तरीके से उनको बनाएं, बड़े स्तर पर बना के हम अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करें, प्लस कोई कमजोर देश है तो उसको भी हम हथियार बेचें, ताकि हम एक खरीदार के बजाय निर्यातक बन जाए। और इसी चरण में भारत सरकार के द्वारा 2 रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की गई, एक तो तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में 2 रक्षा जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसकी नोड 6 जिलों को बनाया गया, मतलब 6 जगहों पर हथियारों के डिजाइन, परीक्षण और उत्पादन के केंद्र लगाए जाएंगे। वो 6 जिले कौन से हैं? आगरा और अलीगढ़, 2 तो ये हो गए। फिर उसके बाद में झांसी और चित्रकूट एमपी से लगती हुई सीमा हो गई, और फिर बचा कानपुर और लखनऊ। तो यूपी के कितने जिलों में है? 6 जिलों में है, जिनमें रक्षा उत्पादन से संबंधित काम होंगे। अच्छा, उनमें से लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो होगी उसकी टेस्टिंग करना, उसके पार्ट को असेंबल करना और उसको तैयार करना, उससे संबंधित एक सेंटर खोला गया था। कितने तारीख को? 11 मई को रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इसका वर्चुअल ऑनलाइन उद्घाटन किया था। और इसी सेंटर ने, ब्रह्मोस वाले इस सेंटर ने 18 अक्टूबर को रक्षा मंत्रियों और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सुविधा केंद्र से पहली खेप जो ब्रह्मोस की बनाई गई है उनको यहां से हरी झंडी देके रवाना किया। अब बात रही तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में जो रक्षा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोला गया उसके 5 जिले उसमें आते हैं। एक तो उसका चेन्नई हो गया, एक त्रिची हो गया, एक सलेम हो गया, और एक जो है वो इसका शायद मुझे ठीक से नाम याद नहीं, और 5 जिले हैं टोटल उसके। तो तमिलनाडु और यूपी दोनों को आपको अपने डिफेंस वाले में उसमें थोड़ा बहुत इसमें दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि ये लगातार हाईलाइट रहेंगे दोनों डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एक ये इससे संबंधित बात की ब्रह्मोस का आने वाले वर्जन क्या है, और अभी पहली खेप अक्टूबर में इसकी खबर आई थी तो वो भी अपन ने कवर कर लिया इसके बारे में। अब इसके बारे में और नई बातें। क्रूज मिसाइल का बेसिक्स आप पहले से ही जानते हैं, 2 प्रकार की पाथ के आधार पर, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक जो है वो एक बार शुरुआत में थ्रस्ट, उसके बाद हाइपरबोलिक पाथ के थ्रू जो है वो फिजिक्स के नियम का पालन करती है। क्रूज मिसाइल जो है वो लगातार उड़ती है, इसलिए उसमें इंजन की जरूरत पड़ती है, पृथ्वी से नीचे दूरी पर उड़ती है और अपने टारगेट को बिल्कुल सही तरीके से पहुंचा सकती है। अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके एग्जाम्पल में पृथ्वी अग्नि और धनुष मिसाइल है, और क्रूज मिसाइल के रूप में अपने पास क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है। इन दोनों में अंतर। उसके बाद में ये दोनों का पाथ, ये क्रूज मिसाइल के रास्ते में कोई पहाड़ आ गई, पहले नीचे उड़ रहे पहाड़ के ऊपर से, फिर नीचे जाके टारगेट को नष्ट करेगा, जबकि बैलिस्टिक में सीधा एक बार दाग दिया ऊपर से जाके नीचे। क्रूज मिसाइल को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बैलिस्टिक मिसाइल आसानी से ट्रेस हो जाती है ना। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करके बताओ मुझे क्या है।
कितने स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें? कौन सा गलत है मुझे ये बताओ पहले। ब्रह्मोस का कोई समुद्र से समुद्र में मार करने वाला संस्करण नहीं है। नेवी के पास है क्या ये? तो नेवी वाले किसको मारेंगे? दूसरे सामने वाले समुद्र में कोई होगा उसको। अच्छा, उसके बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित। अभी हमने बात की डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 6 जिलों में, उसमें ब्रह्मोस की टेस्टिंग फैसिलिटी वगैरह सब लखनऊ में। अभी जो है वो राजनाथ सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया और पहली खेप अभी रवाना की है। उसके बाद इस मिसाइल का राडार सिग्नेचर कम है इसलिए गुप्त रहती है, ठीक है, ये बात नीचे उड़ती है। और पहला स्टेटमेंट क्या है? 2 चरण की मिसाइल और पहले चरण में ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन लगा रहता है, ठीक है क्या? ये गलत है? ये गलत क्यों कह रहे हो इसको? नहीं तो 2 चरण की मिसाइल है जिसमें से पहला ये, क्या ये लगा हुआ नहीं है इसमें? नहीं, ये लगा हुआ है। अगर मान लो कि ये भी तो नहीं लिखा है कि भाई इसका, तो इस स्टेटमेंट को गलत मानने के पीछे क्या कारण लगता है आपको? हैं? अच्छा, इसको एक्सटेंडेड अपन डाउट ऑफ बेनिफिट रखना चाहिए दिमाग में। तो 2 चरण की मिसाइल है और जिसमें ठोस बूस्टर, भाई ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन लगा है, लगा तो है ही, तो फिर किसको मानोगे? केवल 3 ऑप्शन, चौथा कौन सा कट कर रहे हो? तो इसमें सही कौन सा नहीं है? सारे ही सही है हैं? चौथा गलत क्यों है? संस्करण नहीं है, ये गलत है। इसका संस्करण अपने पास है ना? तो कितने ऑप्शन सही हो गए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस क्वेश्चन को सोल्व करें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।